मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, हम लोग आज सोंद माटी का तीसरा कहानी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग निबंध भी 3 कंप्लीट कर चुके हैं, डाह नाटक भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और सिख भिखारी और बिरसा मुंडा के बारे में जीवनी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हूब कहानी। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सोंद माटी का हूब कहानी। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं। सोंद माटी का अर्थ होता है माटी का सौंधापन या तो माटी का खुशबू। ठीक है, टोटल कहानी 10 है और 31 कविता संग्रह है। सोंद माटी का फर्स्ट प्रकाशन जो है बहराइल बोलते हैं प्रकाशन को, 1990 में हुआ था। सेकंड प्रकाशन 2017 में हुआ था। सोंद माटी का लेखक कौन है तो प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। HOD खोरठा डिपार्टमेंट रांची कॉलेज रांची में रह चुके हैं। विनोद कुमार का जन्म जो है 18 नवंबर 1961 में हुआ है। दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ है। पिता जो है मथुरा प्रसाद जो एक किसान हैं। चाचा देवनारायण कुमार हैं, वकील हैं पैसे से। शिक्षा जो है MA खोरठा और हिंदी दोनों से हुआ है। 1986 में खोरठा से, 1989 में हिंदी से कंप्लीट होता है। नेट UGC 1990 में कंप्लीट होता है। 2006 में PhD कंप्लीट करते हैं। सेवा जो है अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। प्रकाशन जो है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा हुआ है सोंद माटी का। सम्मान जो है विनोद कुमार को खोरठा रत्न 1993 में दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर फिलोसफी सम्मान 2018 में दिया गया है। झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में दिया गया है। विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान 2021 में दिया गया है। यदि हम बात करें गद्य भाग जो कि कहानी है तो 10 कहानी टोटल है। हम लोग उबार और ओद दीदा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग हूब कहानी को पढ़ रहे हैं। हूब कहानी प्रोफेसर विनोद कुमार का लिखा हुआ है। तो आप हमारे YouTube चैनल संजीवनी जीएस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस मिल सके। झारखंड का भी क्लास रेगुलर दिया जा रहा है। तो मुख्य शब्द को हम लोग देख लेते हैं। सिलोही, सिलोही का मतलब होता है ठंडी ठंडी जो हवा चलती है उसको बोलते हैं सिलोही। गोदी का मतलब होते हैं दिमाग, तो गोदी का मतलब दिमाग हो गया। साध का मतलब होता है इच्छा, साध रखना यानी कि इच्छा रखना। करई का मतलब होता है काम करने के बदले जो मिलता है अनाज उसको बोलते हैं करय या तो कुरई। ठीक है। हुब, हुब का मतलब होता है ताकत, बल, क्षमता। हम लोग पात्र देख लेते हैं। तो दामोदर जो एक गरीब लड़का है। गुरु दयाल राम जो दामोदर का पिता है, तो दामोदर का पिता गुरु दयाल राम है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दामोदर की माँ है एक। ठीक है। और गुनेश्वर बाबू अमीर आदमी होता है। ठीक है, गांव का अमीर आदमी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कहानी स्टार्ट करते हैं। पूस का माह, रात में अंधेरे का बेरा यानी कि पूस माह है यानी पूस का महीना है और रात के समय अंधेरा का बेरा है। सिलोही चल रहा है यानी कि सिलोही बोहे मतलब सिलोही ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसको कनकनी भी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है सिलोही का मतलब कनकनी। घर के पीछे दामोदर जो है बोरसी ताप रहा है यानी कि दामोदर क्या कर रहा है तो घर के पीछे पिछवाड़े में बोरसी ताप रहा है। बोरसी एक गांव में होता है, मिट्टी का बर्तन होता है तो उसमें आग उग जलाया जाता है, वही बोरसी हो गया। तो दामोदर क्या कर रहा है तो बोरसी ताप रहा है। गुनेश्वर बाबू आकर डाकलथिन यानी कि आवाज़ देता है किसको, दामोदर को। बारी चासने के लिए बोलता है यानी कि बारी को यानी कि खेत को जोतने के लिए बोलता है। गुनेश्वर बाबू हल जोतने बोल करके दामोदर को और वापस घर चला जाता है। पलंग पर जा कर के नहेली ओढ़ करके, नहेली वही मतलब पतला सा कंबल, नहेली ओढ़ करके सो गया। सीताराम सीताराम का जाप करने लगा। दामोदर नहीं आया परंतु दामोदर को बुलाया गया था किस लिए तो हल जोतने के लिए, लेकिन दामोदर नहीं आया हल जोतने। गुनेश्वर बाबू गुस्सा गए और बड़बड़ाने लगे। सारा भूइयाँ यानी कि भूइयाँ किसको बोल रहा है तो दामोदर को 2-4 सेर घारम है यानी 2-4 सेर अनाज होगा। तकरे पर फुटानी, इसलिए फुटानी कर रहा है, नहीं आ रहा है। 4 गो कुरे पहले ही उधार खैलक यानी कि 4 कुरे जो है उधार पहले ही खा लिया है दामोदर। ऐसा बोल रहा है कौन, गुनेश्वर बाबू बोल रहे हैं।
तुलसीदास रामायण में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। दरअसल रामायण में इसका जो ताड़न वाला शब्द है इसका कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है इसके द्वारा गणेश्वर बाबू के द्वारा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब प्रताड़ित करने लायक है तभी सुधरेगा, ऐसा ये बोल रहे गुणेश्वर बाबू। दरअसल ऐसा है नहीं, रामायण में इसका अर्थ कुछ और होता है कि ये सबको आगे बढ़ने के लिए बात किया गया है। गुणेश्वर बाबू दोबारा जो है दामोदर घर आता है। गुणेश्वर बाबू जो है गुस्से में फिर से आ जाता है। दामोदर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा होता है उस टाइम। दामोदर को तैयार देख करके गुणेश्वर बाबू जो हैं वो क्या करते हैं, बोले शर्म लगो हो कि ना, तुमको शर्म आ रहा है या नहीं, जोते के छोड़ करके और कॉलेज जा रहा है, खेत जोतने छोड़ करके और तुम कॉलेज जा रहे हो। जहाँ तो खड़ा ही जमीन हमार हो, जहाँ पे तुम खड़ा है वो भी जमीन हमारा है, हमारे पुरखा तो बापे के बसेल थो। यानी कि गुणेश्वर बाबू का कहना है कि मेरा जो पुरखा है यानी कि पूर्वज है वो तुम्हारे बाप को बसाया हुआ है यहाँ पे, ऐसा गुणेश्वर बाबू बोल रहे हैं। यदि काम नहीं करोगे तो ज़मीन छोड़ दो, यदि तुम हल नहीं जोतोगे मेरे यहाँ तो एक काम करो, मेरा ज़मीन छोड़ दो। असल भूया है तो हाड़ कूट के काम कर, असल में तू भूया ही तो हाड़ कूट यानी मेहनत से तुम काम करो। यजुर्वेद में मछली मारो और जब फुर्सत हो तुम्हें तो मछली भी मार लिया करो। पढ़ाई मजाक ना है, प्लस माइनस पढ़ लें गोदी पगला जीतो, यानी तुम यदि प्लस माइनस करोगे पढ़ोगे तो गोदी यानी कि दिमाग तुम्हारा क्या होगा, पगला जाएगा। दामोदर घर से बाहर गांव ना आओ के क्रिया खाता है। दामोदर बोलता है कि हम घर से बाहर चल जाते हैं, गांव कभी नहीं आएंगे, और वो क्रिया खाता है। 7 भाई है दामोदर, सबसे छोटा कौन है, दामोदर है। याद रखना है दामोदर कितने भाई है, 7 भाई है, जिसमें सबसे छोटा है दामोदर। पिता जो है गुरदयाल राम जमींदार के घर काम करता था गुणेश्वर बाबू के यहाँ। गुरदयाल राम मरने पर 6 बेटा चंदन नगर में काम करने लगा था। यानी जब गुरुदयाल राम जो है वो मर जाते हैं तो 6 बेटा जो है चंदन नगर में काम कर रहे होते हैं। दामोदर जो है गुणेश्वर बाबू का घर कमियां के रूप में बहाल हुआ था, कमियां यानी काम करने वाला के रूप में बहाल हुआ था, और इसे 10 रुपये दिया जाता था रोजाना काम के बदले। अपना और माँ का गुजारा उसी से करता था और पढ़ने के लिए कागज कलम भी उसी से खरीदना पड़ता था। दामोदर जो है मैट्रिक कर लिया था, ठीक है, दामोदर मैट्रिक कर चुका था, कॉलेज में नाम भी लिखा लिया। अब देखिए दामोदर जो है कॉलेज में नाम भी लिखा लेता है मैट्रिक करके। हरिजन वजह से यानी कि हरिजन वजह से 7वीं से 10वीं तक इसको छात्रवृत्ति प्राप्त होता है। याद रखना है भैया कि 7वीं से 10वीं छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है। क्लास पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन से क्लास तक इसको छात्रवृत्ति मिला, तो 7वीं से 10वीं तक। इसी से कपड़ा खरीद लिया और इसी से यानी कि छात्रवृत्ति जो मिलता था इसी से क्या करता था, कपड़ा भी खरीद लेता था। बूढ़ी माँ अकेले घर देखती थी, और बूढ़ी माँ जो है वो अकेले क्या करती थी, घर देखती थी। दामोदर जब हजारीबाग के लिए निकल रहा था, याद रखना है दामोदर कहाँ जा रहा है, हजारीबाग के लिए, तो माँ बोली बेटा जल्दी घूरी हैं, पाकल आम कोनो विश्वास ना। माँ जो है उसकी अपने बारे में बोल रही है कि बेटा जल्दी घूम जाना, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हैं, कब यहाँ से सिरा जाऊंगी यानी मर जाऊंगी पता नहीं, इसलिए जल्दी घूम आना। ऐसा सुन दामोदर की आंख में आंसू आ जाता है, परंतु गुणेश्वर बाबू के बात से पढ़ने जाता है और बेस आदमी बने के हो यानी कि बढ़िया आदमी बनना चाहता है। मने मने माई को प्रणाम करता है और चल देता है। कौन, तो दामोदर। हजारीबाग पहुंच के काम खोजता है, नहीं मिलता है काम तो रिक्शा चलाना स्टार्ट करता है। क्या काम कर रहा है, रिक्शा चलाने का। सांझ से आधा रात तक, याद रखना है, सांझ से लेकर के आधा रात तक रिक्शा चलाता है। दिन में कॉलेज जाता है, अंधेरे के बेरा में ट्यूशन भी पढ़ाता है।
इस ईयर यानी कि इस साल जो है बीए फर्स्ट कर चुका है, ठीक है, बीए में फर्स्ट डिवीज़न कर चुका है। घर आया तो माई खुश हुई, प्रेम से रोने लगी। जब दामोदर घर आता है तो माई क्या खुश होती है और प्रेम से रोने लगती है। माई बोली, एके गो साध है तो बेस नौकरी पकड़ ले, यानी कि तुम बढ़िया सा नौकरी ले लो, हमारा यही इच्छा है। दरअसल माँ लोग का यही इच्छा होता है कि बेटा लोग अच्छा कुछ कर जाए। माई का आशीर्वाद लेकर शहर चला आया फिर से और दिन में कंपटीशन की तैयारी करने लगा। मार्च में परीक्षा में बैठा, ठीक है, मार्च में परीक्षा में बैठा। रिजल्ट के आस में नौकरी नहीं ढूंढा, यानी रिजल्ट आ जाएगा इसको आशा था तो नौकरी इन्होंने नहीं ढूंढा। तो माई का चिंता से पैसा जमा किया और इन्होंने रिक्शा चला चला करके पैसा जमा किया। एक दिन रिक्शा लेकर घर चल दिया। डहरे माई खातिर 2 केजी लड्डू और साड़ी वगैरह खरीद लेता है। तब पेपर वाला भेंट जाता है रास्ते में, पेपर खरीदने बुलाया, यानी पेपर खरीदेंगे ऐसे करके पेपर वाले को बुलाता है और ख़रीद लेता है। अपना रोल नंबर देखता है, खुशी से नाचने लगता है। उसका रिजल्ट आ चुका होता है और वो खुश हो जाता है। मन में बोला, माई के आखिरी साध पूरा हो गया, माई का जो इच्छा था वो पूरा हो गया। घर पहुंचता तो देखा माई खाटी परल है। माई क्या हुई, खाटी में पड़ गई है। गोड़ लगता है, बुलाता है। माई चाल न करती है, यानी कि माई जो है वो चाल नहीं कर पाती है, परंतु देखी तो पहचान गई। परंतु माई क्या पहचान गई। माई इशारा से बोली, बेटा हम जा रही हो। माई बोलती है इशारा से कि बेटा हम जा रही हो, यानी कि अब भगवान के पास सुखी से रहना। दामोदर बोलता है माई के कान में, माँ के कानों में, माई हम दारोगा नौकरी खातिर चुन गली हो, यानी कि चुना गए हैं, दारोगा नौकरी हमको मिल गया है। माई सुन करके खुश हुई, दामोदर के सर पे हाथ रखी और सिरा गई, यानी कि मर गई। दामोदर सभी का कर्जा चुका देता है, जब नौकरी लग गया तो सभी का कर्जा चुका देता है। घूर बचाने दूसरे साल जो है बिहार यानी शादी भी कर लेता है दूसरे साल। अपने परिवार साथ नौकरी पर धनबाद में रहने लगा। कहाँ पे, धनबाद में। दुख में जो आदमी काम आवे उससे बड़ा कोई नहीं। गुनेश्वर बाबू अपने परिवार के साथ तीर्थ पर गंगा सागर जाता है। घूमने समय माई बीमार हो जाते हैं। जब गंगा सागर जाते हैं गुनेश्वर बाबू तो इनकी माई जो है बीमार हो जाती है। धनबाद में डॉक्टर से दिखाए, भर्ती हुआ। 4 दिन में 4,000 रुपया खर्च हो गया। याद रखना है 4 दिन में 4,000। डॉक्टर बोला पेट का ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन में 5,000 रुपया खर्च और होगा, कुछ पैसा पहले जमा करना होगा। सोचने लगा पैसा कहाँ से आएगा। अब गुनेश्वर बाबू सोचने लगा कि 5,000 रुपया कहाँ से आएगा, उसके पहले हमको जमा भी करना है। दामोदर अचानक से मिल जाता है, दादा कहते पहुँच जाता है वहाँ पे गुनेश्वर बाबू के पास और पूछता है की बात है, ऐसे काहिल बैसल ही, ऐसे क्यों बैठे हो। गुनेश्वर बाबू जो है सब कुछ बताते हैं। दामोदर जो है ढाढ़स दे करके बोलता है पैसा जुगाड़ कर देता है। कौन पैसा जुगाड़ करता है, तो दामोदर करता है और सभी परिवार को अपने डेरा, अपने जहाँ पे घर है वहाँ पे ला करके खातिरदारी करता है, यानी कि सेवा सम्मान करता है। ऑपरेशन सफल रहा, बूढ़ी माँ बच गई, यानी गुनेश्वर बाबू की माँ बच जाती है। 10 दिन अस्पताल में भी रहती है। याद रखना है 10 दिन अस्पताल में। फिर ये सभी परिवार घर वापस चला आता है। जब तक अस्पताल में थी बूढ़ी माँ गुनेश्वर बाबू का, तब तक दामोदर अपनी माँ के समान देखभाल और फल फूल खिलाया, अपने माँ की तरह उसको माना। दामोदर की उदारता गुनेश्वर बाबू को बदल दिया। गुनेश्वर बाबू जो है अफसोस करने लगता है। बोलते हैं जात से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कर्म से होता है। ठीक है, कर्म से बड़ा छोटा होता है। गांव के लड़का जितना पढ़ेगा गांव का तरक्की उतना होगा। तो दोस्तों इस तरह से खूब कहानी जो है कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से सारी कहानी समझ में आ गई होगी। यदि अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।